2026 स्टार्ट हो चुका है, ऑलमोस्ट आधा जनवरी ख़त्म भी हो गया। लेकिन अगर आपने जुलाई या अगस्त 2025 में आईटीआर फाइल किया था और अभी तक रिफ़ंड का वेट कर रहे हो, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपका रिफ़ंड आ गया है या अभी भी पेंडिंग है। और अगर कोई नोटिस या ईमेल आया है तो उसका सेक्शन नंबर भी मेंशन करिए। आपके कमेंट से मुझे भी ग्राउंड रियलिटी समझने में हेल्प मिलेगी। सबसे पहले एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर देते हैं। सिर्फ न्यू ईयर स्टार्ट होने से रिफंड ऑटोमेटिकली रिलीज नहीं होता। 1 जनवरी 2026 के बाद भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वही केसेस को प्रोसेस कर रहा है जहां सिस्टम को मिसमैच, रिस्क या वेरिफिकेशन इशू दिख रहा है। इसलिए अगर आप सोच रहे थे कि न्यू ईयर में रिफ़ंड आ ही जाएगा, तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा गारंटेड नहीं होता। आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आज 13 जनवरी रात के ऑलमोस्ट 12 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जो इनकम टैक्स पोर्टल ने 12 जनवरी 2026 को डेटा अवेलेबल किया है आईटीआर प्रोसेसिंग का, उसके बेसिस पे टोटल 8,16,11,092 आईटीआर प्रोसेस हो रखे हैं। अब इसको हम डिटेल में जानते हैं। आप डेली प्रोसेस चार्ट देखोगे 13 जनवरी 2026 का, तो आपको पता चलेगा 4 जनवरी से लेके 12 जनवरी के बीच ऑलमोस्ट हर दिन 2 लाख आईटीआर प्रोसेस हुए हैं। हालांकि ये नंबर 12 जनवरी से 11 जनवरी के बीच में कंपेयर करोगे तो सबसे लोवेस्ट है, 1 लाख आईटीआर प्रोसेस हुए हैं, जो कि बहुत कम है एज कंपेयर टू प्रीवियस डे इन जनवरी। यदि 11 नवंबर 2026 का डेटा देखोगे तो 8,15,03,530 आईटीआर प्रोसेस हुए थे, जो कि बढ़ के 12 जनवरी को 8,16,11,092 हो गया। जनवरी का डे बाइज डे का रिटर्न प्रोसेसिंग देखोगे तो आपको लगेगा कि जो रिटर्न प्रोसेसिंग का स्पीड है काफ़ी तेज़ी से है। हालांकि 12 और 11 जनवरी के बीच में जो आईटीआर प्रोसेसिंग में डिप आई है, तो जो कि थोड़ा सा नॉमिनल है, इस स्पीड से भी चलेगा। तो एक्सपेक्टेड है बाय एंड ऑफ दिस जनवरी मोस्टली 95% या उससे ऊपर के आईटीआर प्रोसेस हो जाना चाहिए। अभी भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो 12 जनवरी का डेटा 8,67,81,043 आईटीआर रिटर्न जो वेरीफाइड हुए थे, उसमें से सिर्फ 8,16,11,092 ही प्रोसेस हुए हैं। तो अभी भी 50 लाख आईटीआर प्रोसेसिंग पेंडिंग है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। पर भी एवरेज में 2 लाख आईटीआर प्रोसेस होंगे तो अगले 25 दिन में एक्सपेक्टेड है सारे हो जाना चाहिए, और बीच में स्पीड ये बढ़ाते हैं तो और जल्दी होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं 2026 के स्टार्ट में सबसे ज़्यादा कौन से कम्युनिकेशन टैक्स पेयर को मिल रही है। सबसे कॉमन है सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 का। ये एक इंटीमेशन होता है जिसमें रिफ़ंड इशू हो सकता है या फिर कोई एडजस्टमेंट शो होता है। दूसरा बहुत कॉमन है सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए, जिसमें प्रपोज एडजस्टमेंट होते हैं जैसे टीडीएस, मिसमैच, इनकम डिफरेंस या डिसअलाउंसेस। कई लोगों को सेक्शन 133 सब सेक्शन 9 में भी नोटिस मिल रहा होता है, जिसका मतलब रिटर्न डिफेक्टिव का है, यानी कि आपने गलत आईटीआर फॉर्म या मिसिंग डिटेल्स या इनकरेक्ट रिपोर्टिंग कर रखी है, तो आपको सेक्शन 139 सब सेक्शन 9 में आएगा इंटीमेशन। उसमें लिखा होगा कि आप ये डिफेक्ट विद इन स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, जो कि नोटिस में मेंशन है, आप करेक्ट कर लो तो आपका रिटर्न वैलिड माना जाएगा, अदरवाइज ये डिफेक्टिव रिटर्न हो जाएगा। इसके अलावा भी AIS TIS अलर्ट आ रहे हैं जहां डिपार्टमेंट के डेटा और आपके रिटर्न के फिगर्स मैच नहीं हो रहे हैं, और काफ़ी केसेस में सेक्शन 245 के थ्रू रिफंड को पुराने आउटस्टैंडिंग डिमांड के अगेंस्ट में एडजस्ट कर दिया जा रहा है। एक और इम्पॉर्टेंट अलर्ट है बैंक अकाउंट वैलिडेशन। अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव है, इनकरेक्ट है या NPCI मैपिंग में इशू है तो रिफ़ंड रुक जाता है। अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और रीज़न फॉर डिले इन रिफ़ंड इन 2026 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25, सो कॉल्ड असेसमेंट ईयर 25-26। सबसे बड़ा रीज़न है AIS और TDS मिसमैच ड्यूरिंग ऑटोमेटेड प्रोसेसिंग। आपने TDS क्लेम कर लिया है लेकिन डिडक्टर ने गलत क्वार्टर में रिपोर्ट किया है, पैन मिसमैच है या डेटा लेट अपडेट हुआ है। ऐसे केसेस में सिस्टम रिफंड को ऑटोमेटिकली होल्ड कर देता है। दूसरा मेजर रीज़न है हाई वैल्यू रिफंड्स।
अगर रिफ़ंड अमाउंट ज़्यादा है जैसे 20,000 से ऊपर तो सिस्टम एडिशनल चेक करता है, चाहे रिटर्न बिल्कुल करेक्ट ही क्यों ना हो। थर्ड रीज़न है मल्टीपल रिविजन्स। बहुत लोग हर ईमेल या एसएमएस के बाद रिवाइज रिटर्न फाइल कर देते हैं, जो एक्चुअल प्रोसेसिंग को और स्लो कर देता है क्योंकि फ़ाइल हायर रिस्क कैटेगरी में चली जाती है। एक और कॉमन इशू है रॉन्ग आईटीआर फॉर्म सिलेक्शन, जैसे बिजनेस इनकम होते हुए भी आईटीआर 1 फाइल करना या कैपिटल गेन का प्रॉपर डिस्क्लोजर न करना। इसके अलावा बैंक अकाउंट नॉट वैलिडेटेड या इनएक्टिव होने पर रिफंड प्रोसेस आगे नहीं बढ़ता। और फाइनली मैनुअली वेरिफिकेशन सीपीसी रिस्क बेस्ड स्क्रूटनी, ये कोई नोटिस नहीं होती, इसलिए टैक्स पेयर को लगता है कुछ हो ही नहीं रहा है, जबकि फाइल बैकएंड में मैनुअल क्यू में होता है। यहाँ एक इम्पोर्टेंट सवाल, आपको सिर्फ एसएमएस आया है या ईमेल भी आया है? कई केसेस में पहले एसएमएस आता है और ईमेल 1-2 दिन बाद आता है। इस वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए सिर्फ व्हाट्सएप फॉरवर्ड या यूट्यूब कमेंट्स देखकर पैनिक न करें। हमेशा इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन करके एक्चुअल स्टेटस को चेक करें। 2026 में बिल्कुल क्लियर है, रिफंड डिले का मतलब रिफंड रिजेक्ट होना नहीं होता। मेजॉरिटी केसेस में रिफंड सिर्फ वेरिफिकेशन, मैचिंग या सिस्टम चेक के चक्कर में पेंडिंग होता है। गलती तब होती है जब टैक्स पेयर बिना प्रॉपर एनालिसिस के रिवाइज रिटर्न फाइल कर देता है, जबकि पहले क्लैरिफिकेशन या रेस्पॉन्स देना चाहिए होता है। अगर आपको सेक्शन 143 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए का नोटिस आया है तो बिना समझे एक्सेप्ट या रिवाइज ना करें, पहले प्रपोज एडजस्टमेंट को समझें। अगर 139 सब सेक्शन 9 का है तो ड्यू डेट के अंदर करेक्शन ज़रूर करें। अगर 245 का इंटीमेशन है तो चेक करें कि पुराना डिमांड जेन्युइन है या नहीं। और अगर स्टेटस सिर्फ प्रोसेसिंग दिखा रहा है तो पेशेंस के साथ रेगुलर मॉनिटरिंग ही बेस्ट अप्रोच है। वीडियो के एंड में फिर से रिक्वेस्ट है, कमेंट सेक्शन में लिखिए रिफंड रिसीव या पेंडिंग, आईटीआर किस मंथ में फ़ाइल किया था, कोई नोटिस या अलर्ट आया है, कौन से सेक्शन में। अब एज यूजुअल मैंने इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है और मैंने व्यू फाइल रिटर्न्स के अंदर ये ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा, आप देख सकते हो। ये मैंने आईटीआर 3 फाइल किया था सितंबर 14, 2025 को, जो कि सेम डेट को वेरीफाई हुआ था और मेरा भी रिटर्न पेंडिंग फॉर प्रोसेसिंग है। तो जो 50 लाख आईटीआर प्रोसेसिंग पेंडिंग है उसमें से मेरा भी एक है। उम्मीद है आप लोग का प्रोसेस हो गया होगा, रिफ़ंड आ गया होगा। इनकेस आपका प्रोसेस नहीं हुआ, रिफ़ंड नहीं आया, तो आपको डरने की बात नहीं है, बहुत जल्दी आपका भी प्रोसेस हो जाएगा, मेरा भी प्रोसेस हो जाएगा।